अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ जनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री ख़तरे में पड़ चुकी है। विराट कोहली पर जुमला कसना उन्हें महंगा पड़ चुका है, ये सबसे पहले बताएंगे आपको। उसके बाद आपको बताएंगे कि शादाब खान जो हैं उनकी शादी कब होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान तो आ रही है, लेकिन किन किन शहरों में मैचेस होंगे ये आपको बताते हैं। और आखिर में बताएंगे कि रमीज़ हसन राजा ने कहा है कि उन्होंने बतौर चेयरमैन ज़ाती फ़ायदा किसी किस्म का कोई भी नहीं लिया, ना ही अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ो अकारिब को किसी ओहदे से नवाजा है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीरेंद्र सहवाग की। और वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है उसके मैच में विराट कोहली पर एक जुमला कसा। उन्होंने ज़राए तफन्नुन कहा होगा वो, लेकिन वो उनके गले पड़ गया जनाब। विकेट ली जब पॉट्स की इंडिया ने और विराट कोहली डांस कर रहे थे तो तब वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि छमियां नाच रही है। जी हाँ, ये जो सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही है ये वीडियो क्लिप तकरीबन 6 सेकंड का ये क्लिप है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। जबकि वीरेंद्र सहवाग को मोहम्मद कैफ कहते हैं कि विराट कोहली की तरफ देखें, उनके डांस को देखें। तो जनाब आगे से वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि छमियां नाच रही है। और हिंदी में कमेंट्री हो रही थी और हिंदी में कमेंट्री जो है उस पर काफ़ी तनकीद की गई है। जो इंडियन शायकीन है, पर्टिकुलरली विराट कोहली के जो शायकीन हैं, उन्होंने कहा है, जो फैंस हैं विराट कोहली के, उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग को कमेंट्री बॉक्स में नहीं बैठने देना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि इनको हिंदी कमेंट्री बिल्कुल भी नहीं आती। और कई तो जो शायकीन हैं, फ़ैन्स हैं, जो यूज़र्स हैं समाजी राब्ता ऐप के, उन्होंने नीचे कमेंट्स में बताया भी कि मोहम्मद कैफ ओके हैं। एक दो और उन्होंने नाम लिए कि वो वाले ठीक हैं कमेंटेटर्स, लेकिन हिंदी कमेंट्री का डिक्लाइन है ये कि वीरेंद्र सहवाग बैठकर अगर कमेंट्री कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कमेंट्री छोड़ देनी चाहिए वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, बात करने का अंदाज़ नहीं आता। और जिस तरह की बात उन्होंने की है, और कुछ लोगों ने वैसे विराट कोहली पर भी तनकीद की है कि वाक़ईतन जब से अनुष्का शर्मा से उनकी शादी हुई है तो तब से वो नाचते ही फिर रहे हैं और छमियाँ का किरदार ये अदा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा तनकीद वीरेंद्र सहवाग पर हो रही है और उनको कहा जा रहा है कि शायद वो उन्होंने गलत किया है और इस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए और कमेंट्री जो है अब मज़ीद उन्हें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं विराट कोहली के लिए, हमने देखा विराट कोहली बड़े डिक्लाइन का शिकार हैं और बहुत कम ही हमें अब फील्ड में वो उस तरह से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक शाइक ने तो ये भी कहा कि जो विराट कोहली हैं, इनकी सिग्रेशन की वजह से जो है वो बैरस्टो ने इतने ज़्यादा स्कोर किए। वो 26-27 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और जब इन्होंने स्लेजिंग की उनके साथ तो उसके बाद एकदम से वो 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू हो गए, जिसका नुकसान हुआ इंडिया को। और दूसरी इनिंग में भी वैसे ही किया और बैरस्टो ने जीत दिलवाई जनाब इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड की जीत में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद शादाब खान की शादी पे आते हैं। शादाब खान की शादी के अगले माह होने जा रही है। हसन अली की जो बीवी हैं, हमें पता है कि हसन अली और शादाब खान बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से उनका एक अच्छा रिलेशन है उनकी भाभी के साथ जो हसन अली की बीवी हैं, और वो अक्सर उन पे कमेंट्स करती रहती हैं। उन्होंने जनाब कहा है कि शादाब खान की अगले महीने शादी होगी। जी हाँ, उनसे एक सवाल किया गया कि शादाब खान की शादी कब होगी, क्योंकि आपकी शादी में और दूसरे इवेंट्स में तो एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपनी शादी वो कब करवाएंगे। तो उन्होंने शादाब खान को मेंशन करते हुए इंस्टाग्राम पर कहा कि अगले महीने शादी होगी शादाब खान की, जिस पर शादाब खान ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे, लेकिन मुझे ये बता दें कि किसके साथ, मुझे भी तो पता चले। यानी शादाब खान को खुद मालूम नहीं है कि उनकी शादी किसके साथ होगी और कब होगी, लेकिन यह है कि समिया जो कि बीवी हैं हसन अली की, उनके मुताबिक अगले महीने शादी होगी। लेकिन क्या ये कोई मजाक है या कि वाक़ईतन ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन शादाब खान क्योंकि अभी जिस तरह से उनका रवैया या जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया है तो लगता ये है कि ये एक मजाक था और शादाब खान अगले महीने शादी नहीं करने जा रहे। सामिया ने और भी काफ़ी सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका सबसे अच्छा रिलेशन शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा से है। सबसे फेवरेट जो मुल्क है वो उनका जनाब भारत है। सबसे फेवरेट उनका शहर लाहौर है और लाहौर में ही वो रहती हैं, इस वजह से लाहौर वैसे भी उन्हें पसंद है। हसन अली के बारे में उन्होंने बातें की और उन्होंने बताया कि हसन अली की पसंदीदा जो ग़िज़ा है वो दाल चावल है। इस तरह के काफ़ी सवालात हुए उनके इंस्टाग्राम पर। और सबसे अहम और सबसे बहस वाला जो सवाल था वो शादाब खान की शादी के मुतालिक था, जिस पर काफ़ी जो है वो बाद में लोगों ने रिएक्ट किया। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम
कौन कौन से शहरों में खेलेगी। जी हाँ, हमें पता है कि 7 T20s के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो सितंबर में पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एक दफ़ा फिर से हमें खेलती हुई नज़र आएगी। वो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हमें जिनको मिस कर रहे थे पाकिस्तानी शायकीन, जो इंग्लिश प्लेयर्स जिनको लाइक करते हैं, टीवी पर देखते हैं, अब उन्हें लाइव देखने का मौका मिलेगा। और 7 T20s होंगे और वेन्यूज़ जो हैं अभी तक वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी कहे जा रहे हैं मोस्ट अप्रॉक्सीमेट जो हैं, लेकिन मुल्तान के बारे में भी पीसीबी की जो है वो ख्वाहिश है। पीसीबी इजहार कर चुका है इस ख्वाहिश का, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैचेस हुए मुल्तान में उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया क्राउड की तरफ से, मुल्तानियों की तरफ से। तो अब ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है पीसीबी भी कि शायद वहाँ पे भी मुल्तान में भी हों। और सिक्योरिटी टीम चूँकि अगले हफ्ते आएगी पाकिस्तान, तो वो मुल्तान का भी दौरा करेगी और सिक्योरिटी के सारे मामला देकर तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाएगी और उसके बाद दौरे पे आएगी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। बहुत अहम दौरा है, 7 T20 मैचेस होंगे। पाकिस्तान की T20 रैंकिंग्स को मज़ीद इंप्रूव करने का मौका है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि T20 में पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, उनकी रैंकिंग्स को मज़ीद इंप्रूव करने की जो है वो मदद मिलेगी और वो यहाँ पे मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा उन्हें। अगर अच्छा खेलते हैं, वो होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सारी टीम्स का अच्छा होता है लेकिन पाकिस्तान का भी अच्छा है। और जब से होम सीरीज़ होना शुरू हुई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मुसलसल जो है वो परफॉर्म करना शुरू किया है। अब उसके बाद आपको एंड पे बताते हैं रमीज़ हसन राजा का, जो कि जनाब कायमा कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने उनके सवालात के जवाब दिए, एतराज़ात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जब से वो चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर आए हैं, जो पिछले साल सितंबर में वो इस ओहदे पर आए, तो उन्होंने कहा तब से उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार या अजीज़ो अकारिब को किसी किस्म के ना सिर्फ कोई किसी ओहदे से नवाजा है और ना ही किसी किस्म की मरात उन्होंने ली हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी, बतौर चेयरमैन पीसीबी उन्होंने कहा कि उनकी तनख्वाह 0 रुपये है। यानी उनका कहना यह है कि पीसीबी के चेयरमैन को कोई तनख्वाह नहीं मिलती और उनको भी कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। और ना ही उन्होंने कहा कोई भी उन्होंने प्राइवेट टूर किया, ना ही अपनी फैमिली को साथ लेके गए। जो टूर्स किए उसमें उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किए और उसमें उन्होंने तकरीबन जो है वो 2.5 लाख खर्च किया। शायद वो पाकिस्तान के शायद इंटरनल टूर्स की बात हो रही है। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब वो जब आए थे तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आए थे, पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी के लिए आए थे। वो अपनी किसी भी ज़ाती मफाद के लिए नहीं आए थे और वो ना ही किसी भी अपने ज़ाती मफाद को यहाँ लेकर परसू कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट पर फोकस्ड हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर सीरियस हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, जूनियर लेवल पर भी और सीनियर लेवल पर भी। और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जब से रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है उसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान के क्रिकेट सर्किट में काफ़ी अच्छी खबरें हमें देखने को मिली हैं। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिना से।